नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत है स्टडी विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया था कि यहाँ पर एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और हर सब्जेक्ट की उसी क्रम में मैं रीजनिंग का अगला ये प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रखा जा सकता है। कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट एक लॉजिक ढूंढना है। जैसे कि यहाँ आपको दिख पा रहा है कि यहाँ पर एक त्रिभुज बढ़ा, फिर दो बढ़े, फिर तीन बढ़े, फिर उसके बाद ये चार बढ़े, अब पांच बढ़ के आ जाएंगे और इसी क्रम पर आएंगे। तो ठीक है, तो इस पर लास्ट वाला ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये है ना बेटा, कागज को मोड़कर काटा गया है। ठीक है, वो काटने के बाद कुछ इस तरीके से खोला गया। ठीक है, तो पहले क्या है, इसको ऐसे यहाँ पर खोला जाएगा तो एक ये बन के ऐसे तैयार हो जाएगा। फिर इसको यहाँ पर खोला जाएगा तो एक बन के ये तैयार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि अंग्रेजी शब्द क्रम में अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द पांचवें स्थान पर मतलब लास्ट में आएगा। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि शब्दकोश में चलना होता है ABCD ऐसे करके। तो WHI सब में कॉमन है। अब WHI के बाद सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा दोस्तों L। तो सबसे पहले L नहीं, इसमें और क्या है, हाँ सबसे पहले F आएगा। तो पांचवें नंबर का आ जाएगा पहले नंबर पे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, F के बाद WHI तो कॉमन है, F के बाद सबसे उसके बाद L आएगा तो ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा। L के बाद फिर क्या आएगा दोस्तों, L के बाद फिर P आएगा, P, क्योंकि मतलब इस क्रम में अगर देखा जाए तो एल के बाद यहाँ पर पी दिख रहा है। पी के बाद अगर देखा जाए तो दोस्तों पी के बाद एस, एस आएगा क्योंकि एस के बाद फिर टी आता है, चौथा आ जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा आएगा, लास्ट में कौन सा आ रहा है, तीसरा। तो वाइट, वाइट मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कुछ नहीं, प्लेस वैल्यू रख के यहाँ पर लॉजिक ढूंढ है। प्लेस वैल्यू अगर देखेंगे तो आर की कितनी होती है बेटा, 18, 18 के बाद 13, 13 के बाद बेटा 10, 10 के बाद 5। अगला जो है वी, बी की 22 होती है, फिर ये 17 होता है क्यू का, एन का 14 और आई का कितना हो जाता है 9। यहीं से पता चल जाएगा लॉजिक क्या है। तो जैसा दिएगा 18 प्लस में 4, 13 प्लस में 4, 10 प्लस में 4, मतलब 4 4 का लॉजिक चल रहा है। और आगे भी देखेंगे तो वी से जेड जा रहा है तो 22 और 4 26 जेड, मतलब यहाँ भी यही लॉजिक चल रहा है, यहाँ भी यही लॉजिक है। तो आगे लॉजिक की बात करेंगे तो डी कितना होता है 4, 4 में 4 जोड़ोगे तो 8, 8 मतलब एच। ठीक है, फिर वाई कितना होता है, वाई आपका होता है 25, 25 में 4 जोड़ोगे तो 29 बनाएगा, 29 के बनाएगा सी। लास्ट वाला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, पहले ही से मैंने बना के रखा है जिससे थोड़ा सा टाइम कम खराब हो। तो बोला जा रहा है 5 व्यक्ति अमंडा, बैन, कैरोल, डेविड और एमली एक वृत्ताकार केंद्र की ओर मुख करके, केंद्र की ओर तो मुख करके बैठे हैं। ठीक है, जैसा कि बोला जा रहा है कि बैन और डेविड बीच कैरोल में बैठी हैं, लेकिन हमें यहाँ से क्वेश्चन को उठाना पड़ेगा अमंडा से। तो अमंडा बोला जा रहा है कि अमंडा जो है, अमंडा की कहाँ पर बाईं ओर एमली बैठा है। अमंडा की बाईं ओर कौन बैठा है, एमली। तो बैठा दिया एमली को। अगला कौन बोला है, अमंडा और डेविड पड़ोसी नहीं है। अमंडा और डेविड, तो यहाँ डेविड नहीं आएगा, अमंडा डेविड पड़ोसी नहीं है। जबकि उसने बोला था बैन और डेविड के बीच में कैरोल बैठी है, बैन और, तो बैन कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और डेविड कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और कैरोल कहाँ बैठी है भैया, बीच में, तो ये कैरोल बैठ गई क्योंकि यहाँ पर डेविड नहीं आ सकता था। तो अमंडा की दाईं ओर कौन बैठा है, अमंडा की दाईं ओर बैन बैठा है। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा अगले क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर भी वही पेपर कटिंग का। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब यहाँ से तीर दिया तो इसका मतलब ये यहाँ पर फोल्ड होगा। तो जब ये यहाँ पर ये वाला जो त्रिभुज है इस तरीके से जब ये फोल्ड होगा तो कुछ ये पलट कर ऊपर जाएगा, तो पलट गएगा तो ऐसे बनेगा, ऐसे यहाँ पर ऐसे ही होगा। ठीक है, फिर और ये फिर पलट कर इस तरीके से इस तरफ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा आंसर से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जो है डब्ल्यू, सभी डब्ल्यू सी हैं, सभी डब्ल्यू क्या है, सी है। तो मैंने बोला था ये 100 होगा और सी क्या होगा, 50 होगा। ठीक है, कुछ पी, कुछ है तो 50 रहेगा और डब्ल्यू क्या है बेटा, 50 होगा। आगे बोला था कुछ सी पी है, तो कुछ सी मतलब सी की वैल्यू 50 होनी है और पी की वैल्यू भी 50 होनी है। तो सी और पी 50 है, बिल्कुल है, सी और पी 50 कॉमन भी हो जाएगा। 100, 100 डब्ल्यू 150 से कॉमन होकर ये पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव कभी नेगेटिव नहीं बनाएंगे तो ये कैंसिल हो जाए। कुछ सी डब्ल्यू है, कुछ सी, तो 50
और डब्लू डब्लू भी 50, तो सी और डब्लू 50-50 हो जाएगा, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन, तो इन्होंने बोला है के वाले फलक के विपरीत कौन होगा। तो देखो इसमें हमें सबसे पहले विपरीत, ये इसके विपरीत जाता है और ये इसके, जो बचा होगा फिर वो उसके विपरीत हो जाएगा। तो के विपरीत पूछा है, तो के विपरीत क्या होगा दोस्तों, एम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने बोला कि इसका इससे संबंध ढूंढना, कुछ नहीं, प्लेस वैल्यू रखो, लॉजिकल आपको तुरंत पता पड़ जाएगा। प्लेस वैल्यू जैसे ही हम रखेंगे तो ये 24, ये 11 और ये 14 और ये, अब यहाँ से देखेंगे तो ये 23 हो रहा है, ये 10 हो रहा है और ये 13 हो रहा है और ये कितना हो रहा है दोस्तों, 18। 18, ठीक है। तो 24 से अगर देखा जाए तो एक कम, यहाँ से एक कम, यहाँ भी एक कम और यहाँ भी कितना होगा, एक कम। अब हमें देखना है इन चारों ऑप्शन में कौन कौन सा एक कम होगा। जैसे पहला ऑप्शन लिया तो 5 है, E5D, ठीक है, ए से जेड कम हो रहा है, एक एक कम हो रहा है। और देख लें और कोई है, बी से डी ये नहीं हो रहा, एम से ए नहीं हो रहा, के से आर नहीं हो रहा, पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बोला जा रहा है PQMN STPQ VWST, और इस तरीके से सीरीज आगे बढ़ रही है। तो वही वाली बात है, इसमें भी जल्दी से प्लेस वैल्यू लिखा करो, ठीक है। ये क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिखो, क्योंकि जितना जल्दी हो उतना करना है। 16, 17, 13 और 14 से आगे बढ़ रहे हैं हम, 19, 20, 16 और 17, प्लेस वैल्यू रख ली। इसकी इसकी रखी और इसकी रखी है, साफ साफ पता भी चलो। देखो +3 जा रहा है, ठीक है, +3 जा रहा है, +3 जा रहा है और +3 जा रहा है। अब देखो इसको कैसे पकड़ोगे। अब 26y होता है, 25, सॉरी 25y होता है, तो 25 पे 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, ठीक है। और अगर उसके बाद जेड 28 आ जाएगा, जेड कितना होता है 26, 26 3 29 करोगे, 29 करोगे, मतलब सी डायरेक्ट लिखते जाओ। कहने का मतलब है कि 28 तो आ जाएगा, 28 तो आ जाएगा, लेकिन डायरेक्ट लिखोगे ज़्यादा सही रहेगा। 28 आ जाएगा, लेकिन 28 को हम क्या लिख सकते हैं, बी, डायरेक्ट लिखो आंसर। 26, 25 और 3 28, वाई 25 होता है, 25 और 3 28, 28 मतलब बी। जेड 26 होता है, 26 और 3 29 मतलब सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड वाला सी। अगले क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 11 को इन्होंने लिखा है, 11 को ई, अच्छा मैंने वही बोला कि अभी मत लिखो, सीधे प्लेस वैल्यू लिखो। ई को 5, एल को 12, ई को 5, बी को 22, कॉमा लगाते जाओ, बी को 22 और 5 और 14, ठीक है। इस पे देखो 7, 14, 7 और एक्स 24, 7 और 16, आप साफ साफ देख पा रहे हैं, +2, +2, +2, +2, +2, +2 चल रहा है। अब उसी कूट भाषा में हम FORT को, F 6 होता है तो 8 आएगा, 15, 17 आएगा, तो 8H और 17 क्या होता है, Q। अच्छा यहाँ ये दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, लेकिन आगे तक बढ़ना पड़ेगा। R कितना होता है, 18, 18 2 20, 20 को हम क्या लिखेंगे, 20, ठीक है। और T कितना होता है, 20, तो 20 2 20, 8 2 18, 20, हाँ 20, 20 कितना होता है, 20 2 22 मतलब V, ठीक है। और फिर A, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ, HQTVA, एच ये वाला होगा ना, पहला वाला, सॉरी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहला वाला होगा। अगले क्वेश्चन, कलाकार अगर कैनवास है तो मूर्ति क्या होगा, पत्थर। अगले क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनकी पे क्योंकि इसमें गुणा उड़ा तो नहीं हो रहा, सब पास पास में है, बस घट रहा है। तो अगर घट रहा है तो इसमें हम ये देख लेते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो 463 में से 384 घटा दो, 463 में से 384 घटाओगे तो दोस्तों कितने बचेंगे, 9, 9 गए और 9 बचेंगे, ये 7 मतलब माइनस का 79 बचेगा। फिर यहाँ घटाओगे, एक मिनट दोस्तों, हाँ ये कितना बचा, -79, मतलब माइनस हो रहा है ना। फिर यहाँ 384 में से 305 घटाओगे तो -79 बचेगा। फिर यहाँ, और फिर यहाँ इसमें घटाओगे तो -79 बचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 8,226 में से आप -79 करोगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों, घटाओ यहाँ से 81, 47 निकल के आंसर आएगा, घटाओगे, ठीक है, 81, 47। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये भी थोड़ा सा मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है, जैसे 0 से 1 बढ़ रहा है, ठीक है, 0 से 1 बढ़ रहा है, फिर अच्छा ऐसे ही चल रहा है, 0 से 1 होगा, फिर 1 से 0, फिर 0 से 1, फिर ऐसे ही चल रहा है, तो मतलब 0 के बाद 1 आना है, तो ये ना तो ये होगा और ना ये होगा। अब थोड़ा सा और लॉजिक लगाएंगे, तो वाई कितना होता है 26, 26 से 3 कम जा रहा है, 26 से क्या जा रहा है 3 कम, ठीक है, तो 23 राम, ठीक है, 23 मतलब डब्लू, ठीक है, अगर टी से 2 कम वाई 25 होता है दोस्तों, 25 नहीं होता, वाई 25 होता है तो 2 कम जा रहा है, और टी से 2 कम जाएगा तो आर, तो डब्लू आर यू एक आ जाएगा आंसर सेकंड वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इसमें हमें लॉजिक लगाना है कि कैसे बराबर में 6 आएगा दोस्तों, ये हमें लॉजिक लगाना है, तो हम एक काम कर लेते हैं, सेकंड वाला उठा लेते हैं पहले, ठीक है, तो 10 माइनस, तो माइनस रहेगा, 3 प्लस की जगह गुणा लगाओ और गुणा की जगह प्लस लगाओ, डिवाइड में 6, ठीक है दोस्तों, तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दो 8, 10 में से हम्म, 1 मिनट 10 माइनस में 3 प्लस, ठीक है, ये आ गया, प्लस की गुणा की जगह प्लस आ गया, ठीक है, ये 6 दूनी कितना है 12, ये 3 दूनी कितना रहा 6, अच्छा अच्छा, तो 10 दो 12, भाई 10 दो 12 माइनस में 6, 6 आंसर आ जाएगा, सही है सेकंड वाला। अगले तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो पहले एक त्रिभुज था, फिर एक एक सर्कल बढ़ा, फिर एक त्रिभुज बढ़ा, फिर एक सर्कल बढ़ा, तो अब क्या बढ़ेगा, अब एक त्रिभुज बढ़ेगा, ठीक है, अब क्या बढ़ेगा एक त्रिभुज, मतलब 3 त्रिभुज हो जाएंगे, और 3 त्रिभुज केवल और केवल इसी में, इसमें तो है लेकिन सीधे सीधे होने चाहिए, तो इसी में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने थोड़ा सा लिख लिया था जिससे थोड़ा दोस्तों टाइम बचे। बोला जा रहा है कि होस्ट को इन्होंने ये लिखा है, तो ये वही वाला क्वेश्चन है जो कि पहली शिफ्ट में, पहले पेपर की पहली शिफ्ट में दिया था, सेम वैसे कॉमन वाला, क्योंकि इसमें कुछ और नहीं कर सकते, कोई लॉजिक नहीं लगेगा, कॉमन से काटो, ओ से ओ कॉमन है, ओ से ओ कॉमन है, यहाँ भी ओ कॉमन है, तो 4 से 4 कॉमन कट गया, 4 से 4 कॉमन कट गया, 4 से 4, क्योंकि हमें डब्ल्यू पता करना है, ठीक है, के से के कटा, के से के कटा, तो 3 से 3 कटा, 3 से 3 कटा, आई आई तो है नहीं है, एन है, एन से एन काटो, एन से एन काट दिए तो 5 से 5 कटा, 5 से 5 कटा, डी है, डी नहीं है, यहाँ डब्लू बच रहा है और एस बच रहा है, तो एस को ले लो, एस से एस कैंसिल होगा, ऊपर नीचे का कॉमन चल रहा है, ऊपर नीचे कॉमन चल रहा है बच्चों 7, ठीक है, बचा डब्लू, डब्लू का बच रहा है 6, तो आंसर हो जाएगा 6। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे यहाँ से दोस्तों, तो यहाँ से हम देखेंगे, ऑप्शन पहले ही उठा लेते हैं, जैसा कि 15, ठीक है, भाग की जगह डबल, तो ये +9 आ जाएगा, ठीक है, इंटू तो रहेगा ही रहेगा दोस्तों, और प्लस की जगह क्या आ जाएगा भाग आ जाएगा, 12 और माइनस में 4, 17 लाना है हमें, ठीक है, तो 15 तो 15 ही रहेगा, +9 इंटू में 8 अपॉन में कितना कर दूँ 12, माइनस में 4, 8 दो 4 दूनी 8, 4 ती 12, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 माइनस में 4, 6 5 11, 6 5 11 मतलब 21, 21 माइनस 4 कितना हो जाएगा 17, ऑप्शन सी है अगले, पहला ऑप्शन दोस्तों, पहला पहला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, एक 16, ठीक है, एक है 16 है, 31 है, 46 है, हालांकि लिखने की ज़रूरत है नहीं, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, गैप ले लो, 15 का दिख रहा है साफ साफ, देखो 15 15 और 15, अब इसमें 15 जोड़ोगे तो सिंपल सी बात है 76 होगा जाके आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये 7 मित्र बैठे हुए हैं, और जैसा कि यहाँ से पकड़ लेते हैं क्वेश्चन को, बोला जा रहा है डी जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो डी जो है ना जी के ठीक दाईं ओर, तो ये बढ़ गया, ठीक है, डी जी के ठीक दाईं ओर, अब आगे पकड़ो डी से लिंक, डी से लिंक ये है, ई जो है डी के आसन्न बैठा है, बैठ गए आसन्न, फिर उसने बोला था कि सी और ई के ठीक बीच में ए बैठा है, सी और ई, तो सी यहाँ आएगा तभी ए इन दोनों के बीच में बैठ पाएगा, फिर आगे बोला जा रहा है बी जो है ना एफ के ठीक और दाईं बैठा है, और जी ई और सी पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो हमें यहाँ पर ऐसे बैठाना है कि बी जो है ना एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो एफ के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है दोस्तों, बी बैठा है, एफ के ठीक बाईं ओर। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया से कि एफ के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है,
तो ऐप के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? जी बैठा है। धन्यवाद दोस्तों।